पिछले दिनों एक बहुत ही दुखद घटना घटी। दिल्ली के प्रसिद्ध कालिका जी मंदिर में कुछ लोगों ने वहां के एक सेवादार के ऊपर हमला किया और उस हमले में सेवादार की मृत्यु हो गई। एक बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर इस तरह से हमला हो तो समाज के लिए ठीक नहीं है। समाज में प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए। और खास करके मंदिर जैसे पवित्र जगह पर अगर इस तरह की घटना घटती है तो ये बहुत ही खतरनाक है, जो समाज को अंदर तक हिला देती है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, बाकी लोगों को ढूंढा जा रहा है जिन्होंने हमला किया था। जब हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी के तौर पे इस घटना को देखते हैं तो हम इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। एक थिंकर हुए डर्कहाइम, उन्होंने धर्म के संदर्भ में दो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किए, प्रोफेन एंड सेक्रेड। उन्होंने कहा जो भी चीज सेक्रेड नहीं है वो प्रोफेन है। प्रोफेन का तात्पर्य है लौकिक और सेक्रेड का तात्पर्य है दैवीय कह सकते हैं या पवित्र कह सकते हैं। यानी कि जो चीज पवित्रता के बंधन के बाहर है वो सब कुछ लौकिक है। अब अगर बात की जाए मंदिर की, तो मंदिर एक पवित्र जगह है, यानी कि सेक्रेड है। डर्कहाइम के अनुसार लोग वहां जाते हैं क्यों? भाईचारा के लिए, कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए, मन की शांति के लिए। और वहीं पे इस तरह की अगर घटना घट जाए, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने हमला किया हो या जिन लोगों ने मिल करके हमला किया हो, वो सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे बहुत सारे कारणों से। हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट एक कारण, हो सकता है अर्बन स्ट्रेस एक कारण। लेकिन इन सब कारण का जो मैनिफेस्टेशन हुआ वो एक बहुत ही दुखद घटना के तौर पे हुआ। तो इसके लिए डर्कहाइम बोलेंगे कि ये एनोमी है, यानी कि सामाजिक दिशाहीनता। और जब सामाजिक दिशाहीनता होती होती है तो समाज में अशांति होता है। समाज अपने आप को फिर समझने की कोशिश करता है। तो हो सकता है इस घटना के बाद समाज अपने आप को समझने की कोशिश करे और शांति, प्रेम, भाईचारा पे और ज्यादा ध्यान देने का प्रयास करे। दूसरे थिंकर हैं जिनके बारे में मैं आज बात करना चाहूंगा, वो है मार्टन। मार्टन ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ थ्योरी। स्ट्रेंथ थ्योरी या हिंदी में कहे तो तनाव सिद्धांत। तो तनाव सिद्धांत से तात्पर्य था कि हर व्यक्ति के लिए समाज ने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं और उसको पाने के तरीके कुछ लेजिटिमेट तरीके हैं। यानी कि मान लीजिए कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो, संपत्ति हो, उसके पास समाज में उसकी इज्जत हो। और उसके लिए जो लेजिटिमेट तरीका है, जो सही तरीका है, जो समाज के द्वारा स्वीकृत तरीका है, वो ये है कि वो मेहनत करे, पढ़ाई लिखाई करे और वो कुछ जीवन में बड़ा बहुत कुछ अच्छा करे। जैसे कि कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, कोई बहुत फेमस नेता बन जाए, एमपी एमएलए बन जाए, कोई सिविल सर्वेंट बन जाए। तो इससे आपको पैसे, इज्जत समाज में मिलने लगता है। ये एक लेजिटिमेट तरीका है। और कुछ तरीके गलत तरीके हैं, इलेजिटिमेट तरीके हैं या समाज के द्वारा स्वीकृत तरीके नहीं है। बहुत सारे लोग लक्ष्य तो रखते हैं पैसा कमाने का, समाज में इज्जत पाने का, परंतु तरीका इस्तेमाल करते हैं इलेजिटिमेट, जो समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं है। ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, ऐसे लोग चोरी कर सकते हैं। अब जो घटना पिछले दिनों घटी, अगर हम उसको इस थ्योरी से अप्लाई करें तो संभव है कि जो व्यक्ति लाइन में लगे होंगे प्रसाद लेने के लिए, उसी दौरान ये घटना घटी थी। तो उनके भीतर ये भाव आया होगा कि हम लाइन में खड़े क्यों हैं, या ज़्यादा समय बीत गया होगा तो उनको लगा होगा कि हमारी इज्जत है, लोग हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, मैं अपने मोहल्ले का दादा हूँ। ऐसा कोई विचार उसके भीतर आ गया होगा और फिर ये बातें थोड़ी-सी तू-तू मैं-मैं में बदली होगी और उसका दुखद परिणाम ये हुआ होगा कि कुछ लोगों ने हमला कर दिया होगा सेवादार के ऊपर। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है रेफरेंस ग्रुप का। हो सकता है जिस ग्रुप के लोगों ने हमला किया उसका कोई नेता हो और उसने इस चीज़ की शुरुआत की हो। बाकी के लोग उसके ऊपर उसको उस एरिया का दादा मानते हों और सोचते हो कि हाँ, ये हुए भैया, इनके पीछे तो हम लोग सब लोग खड़े रहेंगे। और ऐसे परिस्थिति में क्या हुआ होगा? उस व्यक्ति ने पहला हमला किया होगा तो बाकी लोगों ने, उसके साथियों ने उसको रोकने की बजाय उसका साथ दिया होगा। यानी उसके तरीके को अपनाने की कोशिश की होगी और उस सब का जो दुखद परिणाम हुआ, वो ये हुआ कि सेवादार की हत्या हो गई। एक और बहुत ही प्रसिद्ध हिस्टोरियन है, सोशल हिस्टोरियन आप कह सकते हैं, टिमोथी क्लिफोर्ड। तो क्लिफोर्ड ने कॉन्सेप्ट दिया या उन्होंने ऐसा कहा कि जो प्राइमरी ड्रीम है इंडियंस का, वो इंडिया को छोड़ना है। द प्राइमरी ड्रीम ऑफ इंडियन इज टू लिव इंडिया। मतलब बहुत ही लिटरल
तरीके से देखें, बहुत ही शाब्दिक तरीके से देखें, तो भारत का व्यक्ति का जो सपना है वो ये है कि भारत को छोड़ दें। छोड़ दें इन द सेंस, बहुत सारे लोग अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ सेटल हो जाते हैं, कनाडा जाकर के वहाँ सेटल होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यूएई में जाकर के सेटल होना चाहते हैं। बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अच्छे विद्यार्थी यूरोप में अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं और वहीं सेटल हो जाना चाहते हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारी परेशानियाँ उनको दिखती है, जनसंख्या का विस्फोट, सड़क की परेशानी, प्रदूषण आदि आदि। तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए वो देश को छोड़ना एक विकल्प के तौर पे देखते हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत लिटरल नहीं है, यानी कि जो ड्रीम की बात है वो बहुत लिटरल नहीं है, लेकिन उसको आप ऐसे देख सकते हैं कि देश में बहुत सारे लोग रह तो रहे हैं, लेकिन वो देश की सच्चाई से दूर रहना चाहते हैं, उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। जैसे वो गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं, वो जिस लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, चाहते हैं कि उस लिफ्ट में जो डिलीवरी एजेंट है, जो घर में काम करने वाली मेड है, अगर वो लोग आएँ, तो वो उस लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। ये लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना नहीं चाहते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों से सड़कों पे निकलना चाहते हैं। परंतु परेशानी ये है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपको देश की सच्चाई देखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। जब आप सड़कों पे निकलेंगे और सड़क पे गड्ढे होंगे, तो आपको भी परेशानी होगी। अगर जाम होगा तो आपको भी दिक्कत होगा। तो ऐसे में संभव है कि जो व्यक्ति लाइन में लगा था, हो सकता है कि वो इंडिया के रियलिटी से अपने आप को एस्केप करना चाहता हो, भागना चाहता हो। तो वो क्या करेगा, वो जब लाइन में लगा था, भीड़ देखी, वो फ्रस्ट्रेट हुआ, गुस्सा आया उसे, और उस सब का दुखद परिणाम ये हुआ कि एक सेवादार के ऊपर हमला हुआ और उनकी हत्या हो गई। तो कुल बात ये है कि समाज में शांति हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब लोग मिल कर के इन सारे विचार को, प्रेम, भाईचारा, स्नेह, अहिंसा, इस तरह के विचार को आत्मसात करें और अगले जनरेशन में भी शिक्षा के माध्यम से, सामाजिक जागरूकता के माध्यम से इसको बढ़ाएँ।